हेलो एवरीवन गाइस, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.3 है ना। चैप्टर 1 है और चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3 है। और एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 की बात करें तो हम लोगों ने हर एक क्वेश्चन किया है, एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के नाम से, वहाँ पे आप क्लिक करिए, आपको हर एक एक्सरसाइज इन अ सीक्वेंस मिल जाएगी। तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 को। और 1.3 को समझने से पहले हम लोग को कुछ समझना पड़ेगा कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। अगर आप मेरा पार्ट 1 देखे होंगे, मतलब एक्सरसाइज 1.1 अगर आप देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने बताया था, लेकिन अभी इस एक्सरसाइज को शुरू कर रहे हैं तो 1.3 को, तो इसमें भी उनको हम एक बार रिपीट करेंगे। तो देखिए इसमें 3 टाइप्स के नंबर अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक होता है रैशनल नंबर, और आई थिंक आपको पता भी होगा बट मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। रैशनल नंबर, ओके, और एक होता है इर्रेशनल नंबर, और तीसरा ये आपको शायद ना पता हो, को प्राइम नंबर, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, है ना। तो देखिए रैशनल नंबर सिंपल, जिसको हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं, क्या होता है? अ नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q, ओके, वेयर q कैन नॉट बी 0। और इसके साथ एक चीज़ और होता है, इन दोनों में क्या होना चाहिए? सिवाय 1 के और कुछ कॉमन ना हो। तो कैसे नंबर होंगे? रैशनल नंबर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इर्रेशनल की बात की जाए तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, नॉन टर्मिनेटिंग, ध्यान दीजिएगा टर्म, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। घबराइएगा नहीं, कोई इतना बड़ा टर्म नहीं है जो आप नहीं समझ पाएंगे। देखो टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ खत्म होने से रिलेटेड, मतलब जो कि टर्मिनेट ना तो वो कंप्लीटली खत्म होंगी। जैसे मैं कहूँ 1/2 तो इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 0.5, तो ये टर्मिनेट हो गया ना, इसके आगे नहीं गया। और अगर जो रूट टू की बात किया जाए, √2, तो √2 का अगर जो आप निकालेंगे √2 का स्क्वायर रूट, मतलब 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ना तो वो टर्मिनेट होगा और ना ही वो रिपीट होगा। क्या आता है? 1.414 ऐसे करके, मतलब ना तो वो टर्मिनेट होगा और ना ही वो रिपीट होगा। तो वो कैसा नंबर होगा? इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल की बात की जाए तो √3, √2, √5 ये सब क्या है ना। तो अच्छा, ये रिपीटिंग का मतलब मैं नहीं बताया। जैसे कुछ नंबर्स होते हैं 1.33333 ऐसे आते जाते हैं, वो किस में आते हैं? रैशनल नंबर में, है ना, जिसके ऊपर हम लोग 9th में आप लोग पढ़े होंगे 1.3 पे बार लगा देते हैं। तो ये क्या होते हैं? रिपीटिंग होते हैं। लेकिन जो आपका इर्रेशनल होगा वो ना तो टर्मिनेट होगा, मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, और दूसरा ना ही वो रिपीट होगा, ठीक है ना। आई थिंक आपको एक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स होते हैं क्योंकि 2 का लिया जाता है। को प्राइम नंबर जिनका मतलब, ऐसा बात कर लीजिए जैसे मैं कहूँ कि 2 और 3 ये दोनों कैसे नंबर हैं, तो आप क्या कहोगे? को प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि इन दोनों में 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। या फिर ये कहो, या फिर कह दो कि ऐसे दो नंबर जिनका HCF जो है 1 हो, वो क्या होगा? को प्राइम नंबर। क्लियर हो गया। रैशनल नंबर p/q, q कैन नॉट बी 0 एंड p एंड q के बीच में केवल 1 कॉमन रहेगा। इर्रेशनल नंबर की बात करें तो नॉन टर्मिनेट, ना तो वो कंप्लीटली डिवाइड होंगे और ना ही वो रिपीट होंगे। एग्जांपल बता दिया। को प्राइम ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, HCF 1 कहो या फिर दोनों में 1 के सिवा और कुछ ना कॉमन हो। जैसे मैं बात करूँ 2 और 4, ये को प्राइम नंबर होंगे? कभी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कॉमन है दोनों में? ये तो 2 है और ये, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 तो 4 है, तो 2 दोनों में कॉमन हो गया ना, तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बस अगर इतनी बातें आपको समझ गए अच्छे से तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है ना। चलिए फिर क्वेश्चन को करते हैं। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। आप ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन से एकदम मत घबराइएगा, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन होता है। अगर एक ये क्वेश्चन आप समझ गए तो समझ लो पूरी एक्सरसाइज खत्म, क्योंकि एक ही क्वेश्चन इसमें है समझाने लायक। हालांकि मैं सब बताऊंगा क्योंकि मैंने कहा है कि मैं हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, तो हर एक क्वेश्चन कराऊंगा। अब ध्यान से देखिए,
इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, है ना। सारे क्वेश्चन में जितने भी इसके हैं इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन, सारे में यही स्टेप फॉलो होता है। वो स्टेप होता क्या है, पहले हम लोग इसको करना क्या है, प्रूव दैट √5। अभी मैंने कहा ना कि √5 इरेशनल होता है, लेकिन हमें इसको प्रूव करना है कि ये क्या होगा, इरेशनल होगा। बात आ गई समझ में। अच्छा, तो क्या करेंगे, पहला काम हमारा होता है लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। ओके, पहले हम क्या मान लेंगे कि √5 जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है। क्लियर। अच्छा, अब हम ये मान रहे हैं, अब अगर जो हम ये प्रूव कर देंगे कि जो हम माने थे, मैं ध्यान दीजिएगा, हम माने कि √5 जो है वो रैशनल नंबर है, और बाद में हम ये प्रूव कर देंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। थोड़ा सा मतलब जलेबी जैसा बन रहा होगा, लेकिन कुछ एकदम घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ देखिए। पहले हम मानते हैं कि ये रैशनल नंबर होगा, और बाद में लास्ट में जाके हम प्रूव कर देंगे कि ये रैशनल नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। ठीक है, √5 इज अ रैशनल नंबर। अभी मैंने जस्ट बताया, अगर कोई नंबर रैशनल मतलब रैशनल नंबर है तो उसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस, मतलब √5 को इन फॉर्म ऑफ a/b लिखो या p/q लिखो। ठीक है ना। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने √5 को क्या मान लिया, क्या माना, √5 को रैशनल नंबर माना, और अगर रैशनल नंबर हम मान लिए तो रैशनल नंबर को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं या p/q के फॉर्म में। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, को प्राइम नंबर्स। ओके, मतलब ध्यान से समझिएगा, ए और बी में एक मतलब 1 को छोड़ के इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने ए और बी को क्या मान लिया, को प्राइम इंटीजर मान लीजिए, नंबर या इंटीजर कहना ज्यादा सही होगा। ठीक है, को प्राइम इंटीजर माना मैंने। ठीक है ना। अच्छा, ए और बी को मैंने क्या माना, को प्राइम इंटीजर। इसका मतलब ये है कि ए और बी में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन आ जाता है तो मतलब हम जो ये रेशनल नंबर माने थे वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए और मैंने क्या किया, इसको रेशनल माना तो a/b के फॉर्म में लिख दिया, और ए और बी में मैंने क्या माना, ए और बी जो है वो को प्राइम इंटीजर है। ठीक है ना। अच्छा, अगर इंटीजर है को प्राइम तो इसका मतलब इसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन आ गया तो इसका मतलब जो मैं रेशनल माना हूँ वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये स्टेप आपको दिमाग में बैठाना है, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हो गया। ठीक है। अच्छा, अब मैंने अगर जो इसको रैशनल माना है तो ये वो a/b का फॉर्म है। अच्छा, तो हम क्या लिख सकते हैं, a/b इज इक्वल टू √5 लिख सकते हैं कि नहीं भाई, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया, रैशनल, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब इसमें अगर जो 1 है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5b हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, फिर क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है ना, घबराइए नहीं, पहला क्वेश्चन है इस वजह से थोड़ा सा ऑड लग सकता है, उसके बाद बहुत आसान है। ये स्टेप है जो कि आपको दिमाग में रखना है, पहले का ए और बी मानना है, फिर स्क्वायर करना है, ऐसे करके करना है। ठीक है ना। तो अगर जो आप स्क्वायर करेंगे, क्या लिखिए, यहाँ लिख देता हूँ, ऑन स्क्वायरिंग, यहाँ लिखता हूँ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके। अच्छा, तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a², और क्यों ये कर रहे हैं, क्योंकि रूट हट जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 5b²। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से बताइएगा भाई, इसको क्या लिखा जा सकता है, नीचे लिख दूं ताकि उधर स्पेस रहे। इसी को क्या लिखा जा सकता है, जल्दी से बताओ, a² बाई 5 को यहाँ भेज दो, b² लिख सकते हैं कि नहीं। बस पेशेंस के साथ समझिएगा, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, एक क्वेश्चन लगा पूरी एक्सरसाइज खत्म। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो a² है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना। इसका मतलब अगर ध्यान से समझना, अगर जो 2² 2 से डिवाइड हो रहा है मतलब 4/2 है, तो इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है। तो क्या अगर 2² 2 से डिवाइड होगा तो 2 भी तो 2 से डिवाइड होगा, नो डाउट डिवाइड होगा, 1 होगा, यहाँ 2 होगा। ठीक है ना। इसका मतलब ये है किसी नंबर का अगर स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो उसका जब स्क्वायर हटा भी दिया जाएगा तब भी डिवाइड होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, हियर क्या लिखेंगे, हियर
ए स्क्वायर इज गेटिंग डिवाइड बाई 5. ओके, सो ए विल ऑल्सो डिवाइड बाई 5. इस बात से एग्री हो रहे हैं ना? एग्जाम्पल से मैंने बता दिया कि भाई किसी नंबर जैसे 2 स्क्वायर है, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 भी तो 2 से डिवाइड होगा, ये कंफर्म है. बस यही बात थी. ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा. अच्छा, अब एक काम और यहाँ पे करना पड़ता है. इसको मान लीजिए इक्वेशन 1. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लीजिए. अब क्या करेंगे, एक तो यहाँ पे ये चीज कंफर्म हो गई कि a जो है 5 से डिवाइड हो रहा है. अच्छा, और हमने क्या माना था कि a और b में कुछ भी ऐसा नहीं है एक को छोड़ के जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है. यहाँ तो हम पा गए a जो है 5 से डिवाइड हो रहा है. इसी तरह अगर हम पा जाए b भी 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब जो हम माने थे a और b जो को प्राइम है वो गलत हो जाएगा. इसका मतलब रेशनल नंबर जो हम माने थे वो गलत हो जाए. तो सही क्या हो जाएगा, √5 इज ए इर्रेशनल नंबर. ओके, अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है. अब ध्यान से समझिए. अब क्या करेंगे, क्या पुट करेंगे, a इज इक्वल टू, a की जगह क्या पुट कर दीजिए 5 की. ठीक है, क्या कहाँ पे, इन इक्वेशन 1. घबराइए नहीं, एकदम नॉर्मल तरीके से समझिए. अब यहाँ पे a की जगह 5 के करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5k का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5b का होल स्क्वायर, मतलब 5b का स्क्वायर. ओके, तो ये कितना हो जाएगा 25. भाई 5k का होल स्क्वायर है तो 25 के स्क्वायर. अच्छा, ये 5 कहाँ पे आ जाएगा, चलिए अच्छा रहने दीजिए, और यहाँ पे क्या हो गया 5b स्क्वायर. ठीक, अच्छा, अब ध्यान से देखिए, ये 5 हो गया. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 5. ये देखो भाई, हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है जो कि दोनों को डिवाइड कर रहा होगा. लेकिन यहाँ पे मैंने क्या देखा, यहाँ पे देखा कि जो a था वो 5 से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ भी हम जो देख रहे हैं जो b है, b स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है. बात समझिएगा, यहाँ a स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है. इसका मतलब a और b में एक के अलावा एक और नंबर है, वो क्या है 5 है, जो कि दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ, इट कंट्राडिक्ट्स दैट a एंड b आर को प्राइम नंबर, जबकि हमने क्या माना था कि ये दोनों प्राइम है, तो ये कंट्राडिक्ट हुआ. सो आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, वी कैन से √5 इज अ इर्रेशनल नंबर. जो मैंने बोला वो समझ में आया थोड़ा बहुत. इंग्लिश वाले तो एकदम समझ गए होंगे, हिंदी वालों को अगर देख रहे होगे तो प्रॉब्लम हो रही होगी. ठीक है ना, लेकिन मैं अभी इंग्लिश को ही फोकस कर रहा हूँ. हिंदी वाले अगर जो है भाई वो तो कमेंट बॉक्स बताएंगे, उनके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे इस क्वेश्चन का. ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम चीज यहाँ लिखेंगे. क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखेंगे, हियर b स्क्वायर इज गेटिंग डिवाइड बाई 5, so b also be divide बाई 5. ठीक है ना, अगर b स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से तो b भी डिवाइड होगा. अच्छा, अब ध्यान से देखिए, इतना लिखने के बाद आप एक लाइन कंक्लूजन लिखेंगे. क्या लिखेंगे, कंक्लूजन. देखिए इतना पूरा लिख दीजिएगा, देन यहाँ पे आ जाइएगा कंक्लूजन पे. ठीक, क्या लिखेंगे, इट कंट्राडिक्ट्स. अब देखिए क्या कंट्राडिक्ट हो रहा है. अब हम क्या माने थे कि a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है, और हम यहाँ पे 1 के अलावा, और यहाँ पे क्या हो रहा है 5 कॉमन है. क्यों, क्योंकि a जो है 5 को भी डिवाइड कर रहा है, और b को क्या कहेंगे, मतलब b a जो है a को 5 डिवाइड कर रहा है और b को भी 5 डिवाइड कर रहा है. मतलब a के अलावा, समझ गए होंगे मेरी बात को आप, मतलब 1 के अलावा भी एक नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है. तो क्या लिखेंगे, इट कंट्राडिक्ट्स दैट, मतलब कंट्राडिक्ट मतलब विरोध कर रहा है. ठीक है ना, अपोजिट कंट्राडिक्ट्स दैट a एंड b आर को प्राइम नंबर. ठीक है ना, को प्राइम नंबर. ठीक है, रीजन अगर लिखना चाहो तो लिख दो ब्रैकेट में, बिकॉज a एंड b बोथ आर डिवाइडिंग अदर देन वन. ठीक है ना, मतलब एक के अलावा
भी डिवाइड कर रहे हैं। या फिर आप सिंपल ये लिख दीजिए ए एंड बी, इट कंट्राडिक्ट्स दैट ए एंड बी आर कोप्राइम नंबर बिकॉज ए एंड बी इज, ऐसा लिख दीजिए HCF इज नॉट इज इक्वल टू 1। इन दोनों का HCF क्यों? क्योंकि अब दोनों में 5 कॉमन आ गया ना, तो 5 HCF हो जाएगा, और कोप्राइम होते हैं तो 1 हो जाता, ठीक है ना। ओके, नॉट 1, सो आवर assumption was wrong। ठीक, मतलब जो हम माने थे कि √5 रैशनल नंबर है वो रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। we can say √5 is a, क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर, है ना, क्योंकि रेशनल हमारा गलत हो गया, तो इस मतलब क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। बस यही आप सिंपल लिख देंगे। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लिया हूँ, रीज़न बिहाइंड यही था कि मुझे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए अब एक्सरसाइज में कुछ बचा ही नहीं, चाहे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसको आप अच्छे से समझिएगा। चलिए फिर मैं राइट करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को, उसको आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको मैं थोड़ा सा और टिल्ट कर दूँ, अगर आप नहीं देख पा रहे होंगे तो आई थिंक अब देख लेंगे आप, ठीक है ना। ओके चलिए फिर नेक्स्ट पे आ जाइए, मैं राइट कर रहा हूँ। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर आप पहला समझे तो इसमें तो कुछ भी नहीं बचा हुआ, क्योंकि ऑलरेडी पता है आपको √5 जो है इर्रेशनल है। ये एक छोटा सा हिंट है, तो इर्रेशनल नंबर में कुछ भी मल्टीप्लाई या ऐड या डिवाइड होता है तो सबको क्या बना देता है, इर्रेशनल नंबर। लेकिन हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। सेम वही काम क्या लिख मानेंगे, प्रूव करना है तो सोल्यूशन में पहले क्या करेंगे, लेट क्या करेंगे, इस पूरे को यह है क्या इर्रेशनल, लेकिन मानेंगे क्या रैशनल नंबर। लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर, ठीक है। अगर रैशनल नंबर है, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, सो वी कैन राइट इट इन फॉर्म ऑफ a/b। भाई लिख सकते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया, ठीक है ना, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ओके, ये क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। अच्छा, और b नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, लिखना चाहिए तो लिख दीजिए b नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये रैशनल नंबर की है डेफिनेशन। अच्छा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5, ओके, इज इक्वल टू व्हाट, a/b, क्योंकि हमने माना है कि ये क्या है, रैशनल नंबर है तो इसके इक्वल होगा। अब ध्यान से देखिए, आपको पता है कि √5 जो है वो इर्रेशनल है, तो उसको खाली एक साइड कर दो और उसके अलावा जो कुछ भी है उसको दूसरे साइड। मेरी बात समझिएगा, √5 को क्या करिए, एक साइड कर दीजिए और दूसरे को, बाकी सबको किस में साइड कर दीजिए, दूसरी साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कैसे करेंगे, एक एक करके मैं बताता हूँ। 3 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, a/b - 3। कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। अच्छा, अब √5 को मैंने कहा एक साइड करो, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, a एंड b - 3, ठीक है। क्लियर, ध्यान से समझना भाई, क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने क्या माना, a और b क्या है, इंटीजर है। तो a और b अगर इंटीजर हैं तो उस हिसाब से जो हमारा RHS है वो क्या है, रैशनल नंबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई इंटीजर का रेशियो जो होता है वही तो रैशनल नंबर होता है, और जहाँ पे जो तुम्हारा डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से ये जो है हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, इधर वाला टर्म। और जबकि हमारा जो इधर है LHS में वो इर्रेशनल है, तो क्या कभी रैशनल इर्रेशनल के इक्वल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो हम माने थे रैशनल नंबर वो क्या था, गलत था। तो फाइनल कंक्लूजन क्या लिखेंगे, आवर assumption वाज रॉन्ग, सो वी कैन से 3 + 2√5 इज अ व्हाट, इर्रेशनल नंबर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी को लिख दे, तो क्या लिखेंगे, देखिए सिंस, सिंपल लिखेंगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ओके, इंटीजर्स, a एंड b क्या इंटीजर, सो 1/2 a/b - 3 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है।
और अगर जो एक रैशनल नंबर, तो ये भाई अगर ये रैशनल है तो ये इसके इक्वल होना चाहिए, मतलब ये इक्वल है तो ये अगर रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, ठीक है ना। सो √5 इज, या फिर ऐसे लिखिए √5 शुड बी ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ओके। बट एज वी नो, हमें पता है, क्या पता है भाई, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये अगर जो रैशनल आ रहा है और ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब इसको भी रैशनल होना चाहिए, वही मैं लिखा हूँ होना चाहिए। लेकिन हमें क्या पता है कि √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज गलत हो गई, ठीक है ना। बट एज वी नो √5 इज इर्रेशनल, ओके, क्या है, इर्रेशनल, ठीक है, बस हो गया। तो क्या लिखेंगे, सो आवर assumption was wrong, we can say बस इतना ही लिख दीजिए, ठीक है ना, आवर assumption was wrong। हाँ, या फिर लिखना चाहिए सो, ये लिख ही दीजिए, सो वी कैन से, क्या कह सकते हैं, 3 + 2 √5 इज अ इर्रेशनल नंबर, ओके, क्लियर हो गया। देखिए भाई सिंपल था, ये हमें आज ऑलरेडी पता है कि इर्रेशनल है, और ये जो आ रहा है ए और बी हम क्योंकि इंटीजर माने थे तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, रैशनल। और ये रैशनल है अगर, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको भी रैशनल होना चाहिए, जबकि ये होता क्या है, इर्रेशनल होता है। तो इसका मतलब जो हम माने थे वो क्या था, गलत था, और हेंस इट प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट होगा नहीं, अगर है तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं फिर से बता दूंगा, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं नॉर्मल। चलिए फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। चलिए भाई क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सिंपल है। देखिए 3 क्वेश्चन लास्ट है इस एक्सरसाइज का, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट है, उसके 3 पार्ट हैं, तीनों बोले आसानी से हम लोग करेंगे। देखिए पहला क्या है, फर्स्ट जो है हमारा 1/√2 को क्या प्रूव करना है कि ये क्या होगा, इर्रेशनल होगा, ठीक है। सिंपल जो अभी तक बताया हूँ वही करेंगे, मैंने शुरू में बताया, इसी वजह से पहले क्वेश्चन में टाइम लिया था, क्योंकि अगर पहला समझ गए हो तो ये सब है ही नहीं, क्या करेंगे वही मानेंगे। लेट 1/√2 इज अ व्हाट, रैशनल नंबर, ओके, rational number, so it can write in form of a/b, ओके। जहां पे क्या लिखेंगे, where a and b are co-prime इंटीजर, ओके। मैं बता ही चुका हूँ कोप्राइम क्या होता है, इंटीजर आपको पता ही है, 0 से लेके पॉजिटिव सारे, 0 से नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये है मतलब क्या, रैशनल नंबर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√2 इज इक्वल टू a/b, ओके। अच्छा, और इसको क्या लिखा जा सकता है भाई, अगर जो देखो हमें ये पता है कि √2 क्या होता है, इर्रेशनल। जस्ट मैंने अभी पहला क्वेश्चन प्रूव किया था, √5 था या √2 था, जो भी था, मतलब पता है कि √3 भी इर्रेशनल होता है, √5 भी इर्रेशनल होता है, √7 भी इर्रेशनल होता है। तो हमें √2 पता है, इस वजह से हम इसको क्या कर दें, इन्वर्ट कर दें। तो अगर जो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2/1, और ये क्या है, b/a, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से समझना, सिंस क्या लिखेंगे, सिंस b/a, ठीक है ना, ऐसे लिख देते हैं, सिंस a and b आर, ए एंड बी को क्या मैंने माना है, इंटीजर्स, ओके, ठीक है, ये क्या है, इंटीजर, तो इनका रेशियो भी क्या होगा, इनका रेशियो क्या होगा, रैशनल नंबर, ठीक है ना। सो b/a, अच्छा a/b, अगर देखो 1/2 तुम्हारा रैशनल है, ठीक है ना, तो 2/1 भी रैशनल ही होगा। अगर तुम्हारा 1/3 तो नहीं, ऐसा ले लो, 1/5 अगर रैशनल है तो 5 भी क्या होगा, रैशनल होगा। तो ये मत कंफ्यूज होना, कर a/b आप रैशनल माने थे तो b/a वो भी होगा, ठीक है ना। सो b/a इज अ रैशनल नंबर, ओके, रैशनल
नंबर। और क्योंकि रूट टू इसके इक्वल है तो रूट टू को भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। दैट मीन्स रूट टू जस्ट प्रीवियस की तरह है, शुड बी रैशनल बट इट कंट्राडिक्ट्स, मतलब विरोध करता है, दैट द फैक्ट रूट टू क्या होता है हमें पता है, इर्रेशनल, रूट टू इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। हमें पता है कि रूट टू क्या होता है, इर्रेशनल, और इर्रेशनल रैशनल के कभी इक्वल हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या माने थे हम, जो माने थे वो गलत है। दैट मीन्स सो वी कैन से, या फिर ऐसे लिख दीजिए, सो वी कैन से, क्या हम कह सकते हैं, 1/√2 इज अ व्हाट, रैशनल नंबर। क्या हो गया, गॉट इट, समझ में आ गया। आई थिंक कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। क्यों, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है। देखो प्रीवियस की तरह ही सारे क्वेश्चन है, सब में क्या करना है, वही ए और बी दो को प्राइम नंबर मानना है, को प्राइम इंटीजर मानना है, 1 और 2 के अलावा कुछ कॉमन, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ कॉमन आ जा रहा मतलब जो माने थे वो गलत था। ये तो फर्स्ट वाला था जो कि थोड़ा सा टिपिकल था। इन सबको कुछ नहीं करना है, बस हमें पता है कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये सब क्या है, इर्रेशनल है, उन्हीं के इक्वल कर दो और फिर लास्ट में लिख दो कि जो हम माने थे वो गलत था। क्यों, क्योंकि अगर जो भाई ये इर्रेशनल है और ये रैशनल है, ये दोनों कैसे बराबर हो सकता है, नहीं हो रहा सकता। इसका मतलब हमारा जमशद जो था वो रॉन्ग था, और सिंपल हम कह सकते हैं रूट 2 जो है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट पे आ जाइए, इसको मैं रख कर दे रहा हूँ, आप नोट जरूर कर लीजिएगा, है ना, इसी वजह से मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज चाहता मैं तो मैं बोल भी सकता था, क्योंकि ये सब बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पॉज करके आप लिखना चाहें लिख लीजिएगा। चलिए भाई अब आ जाते हैं नेक्स्ट। आई थिंक नेक्स्ट वाला तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, कुछ भी नहीं करना है भाई, ये तो और भी इजी है, ठीक है ना। कैसे इजी है इसका मैं हिंट दूंगा, आप लोग करिएगा इसको, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए 7√5, इसको क्या देखो क्या क्या मानेंगे, पहले लेट कर लेना कि ये क्या है, रैशनल है, ठीक है ना, रैशनल नंबर मान लिए, ओके। अगर रैशनल है तो इसको देखो, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्या लिख सकते हैं, a/b, ओके लिख सकते हैं। अच्छा मैंने क्या कहा था, जितने इर्रेशनल उनको एक तरफ कर दो, जो हमें पता है फैक्ट हमें क्या पता है, √5 = a/b, और ये 7 यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब हमने क्या माना है, a और b क्या है, इंटीजर है, तो ये रेशियो क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर, ठीक है। इसका मतलब ये इसके इक्वल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन हमें फैक्ट जो पता है वो क्या पता है कि √5 क्या होता है, इर्रेशनल होता है। इसका मतलब दिस कंट्राडिक्ट्स दैट, मतलब ये कंट्राडिक्ट कर रहा है क्या, कि जो हमने माना है 7√5 इज अ रैशनल नंबर, सो वी कैन से 7√5 इज अ इर्रेशनल नंबर। मेरी बात समझ में आई, कुछ मतलब एकदम जिलेबी जैसा तो नहीं हो गया। देखिए एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं, देखिए सिंपल सी बात है भाई मेरे, कि इसको मानना है a/b के फॉर्म में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो लिखना है आपको, क्या लिखेंगे, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं, प्रीवियस की तरह है, सारे रैशनल एक तरफ, रैशनल एक तरफ। आप क्या लिखेंगे, सिंस हियर a and b आर इंटीजर, सो द रेशियो ऑफ इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो उस हिसाब से ये रैशनल हो गया, ओके। और क्योंकि ये इसके इक्वल है तो that's why we √5 should be also a rational number, but in fact √5 is a irrational number, so it contradicts that √5 is a rational number, so our assumption was wrong, means 7√5 is a irrational number। क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम रफ करते हैं और उसको राइट, आई थिंक आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए समझ में आ गया, इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक। अब देखिए थर्ड वाला तो भैया और इजी है, पूछो कैसे। देखिए थर्ड में क्या है, 6 + √2, इसको क्या प्रूव करना है, इर्रेशनल। हम क्या करेंगे, लेट 6 + √2 इज रैशनल। सब देखो वही काम करना है, रैशनल नंबर, ओके। अब अगर रैशनल है तो क्या कर सकते हैं, 6 + √2 = a/b लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख देना वो कहानी कि a और b क्या है, को प्राइम इंटीजर है, ओके। अच्छा अब मैंने क्या कहा, इर्रेशनल एक तरफ, रैशनल एक तरफ, a/b - 6, क्लियर। अच्छा अब फिर वही लाइन, क्या, सिंस a and b आर इंटीजर, या फिर ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख दो, a -
6b अपॉन b, ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने, ठीक। अब देखो, सिंस a एंड b आर इंटीजर एंड रेशियो ऑफ इंटीजर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ओके, मतलब ये रैशनल नंबर है, दैट्स वाई रूट, अब ये देखिए, ये अगर रैशनल नंबर है तो ये इसके इक्वल है, मतलब √2 शुड बी ऑल्सो अ रैशनल नंबर, बट इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, क्या कंट्राडिक्ट करता है फैक्ट का, कि √2 इज अ इर्रेशनल नंबर, सो आवर assumption was wrong, we can say 6 plus √2 is a irrational number। समझ में आ गई बात, मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, देखिए क्या कहेंगे, a एंड b आर इंटीजर, इसके बाद सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, लिख लीजिए, सिंस a एंड b आर इंटीजर, सो रेशियो ऑफ a एंड b इज ऑल, क्या, सॉरी माफ करिएगा, एक बार फिर से, असल बात बोलते बोलते कई बार मैं बोल देता हूँ चीज़ों को, इस वजह से खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ, बट आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैं लास्ट तक जाते जाते सही चीज़ें आपको बता ही देता हूँ। कैसे लिखेंगे, देखिए, सिंस a एंड b आर इंटीजर, सो रेशियो ऑफ दिस इंटीजर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, एंड दैट्स वाई √2 शुड बी ऑल्सो अ रैशनल नंबर, but it contradicts the fact that √2 is a it contradicts the fact that √2 is a rational number, ठीक है ना, so we can say finally we can say 6 plus √2 is a irrational number, ठीक है ना। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट होगा नहीं, बट अगर कोई डाउट है तो आप पूछिएगा। देखो कुछ है नहीं, हाँ एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि कंटिन्यूअस मैं बोल ही रहा हूँ, अभी जस्ट एक और वीडियो बनाया था तो कंटिन्यूअस बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इर्रेशनल के इक्वल कर दो और क्या मान लो कि ये दोनों क्या है, रैशनल है, अगर ये रैशनल है तो इसे भी रैशनल होना चाहिए, जबकि ये पता है कि ये क्या होता है, इर्रेशनल होता है, मतलब हम जो माने थे वो क्या था, गलत था। फाइनली 6 plus √2 क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। तो गाइस यहाँ पे हमारी 1.3 क्या होता है, समाप्त होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जल्दी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर इन योर फ्रेंड सर्कल, दैट्स वाई वी कैन ग्रो आवर चैनल एज वेल एज आवर फैमिली, ठीक है ना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।